नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में स्वागत है। आज हम आपको पांडुलिपि चित्रकला की विशेषताएं और विषय वस्तु पढ़ाएंगे। तो आप सबको पहले बता दूं, पांडुलिपि जो होती हैं वो हाथ से लिखी गई होती हैं। जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। चलिए अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पांडुलिपि चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, लघु चित्र। पांडुलिपि चित्रकला में चित्र छोटे आकार के बनाए जाते हैं क्योंकि ये पांडुलिपि चित्रकला ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। क्योंकि इस समय कागज नहीं होता था, ताड़ के पत्ते आकार में अधिक बड़े नहीं होते थे, इसलिए पांडुलिपि चित्रकला में लघु चित्रों का चित्रण और लेखन होता था। नंबर 2, महाकाव्यों का चित्रण। पांडुलिपि चित्रकला में महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न साहित्यों संगीत ग्रंथों का चित्रण किया गया है। इन पांडुलिपियों के मुख्य पृष्ठ पर उस विषय वस्तु को हाथ से लिखा जाता था। कभी कभी किसी छंद अथवा विषय वस्तु को मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ लिख दिया जाता था। नंबर 3, धार्मिक ग्रंथों का चित्रण। पांडुलिपि चित्रकला में ताड़ के पत्तों पर रामायण, महाभारत, गीत गोविंद अथवा रागमाला के चित्रों का भी अंकन होता था। इन चित्र ग्रंथों के संग्रह को कपड़े के टुकड़े में लपेटकर एक धागे से बांध दिया जाता था। इन चित्र ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथों के विभिन्न पात्रों का चित्रण होता था। नंबर 4, प्रथम पृष्ठ अथवा अंतिम पृष्ठ पर आवश्यक जानकारी। पांडुलिपि चित्रकला के अंतर्गत ताड़ के पत्तों पर जो चित्र अथवा हस्तलिखित विवरण होता था, उसके संग्रह के प्रथम पृष्ठ अथवा अंतिम पृष्ठ पर उस संग्रह के संरक्षक का नाम, लेखक अथवा चित्रकार का नाम